हेलो फ्रेंड्स, आज एक नई वीडियो को लेकर के आए हम और आज हम एक सच जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए। जो हमें पता चलेगा कि जब सिल्वर और गोल्ड के रेट हाइक हुए तो क्या उसमें वास्तव में जो ज्वेलर्स हैं, जो सुनार हैं, नीचे लेवल से लेकर के जो ऊपर लेवल वाले सुनार हैं, छोटे से बड़े वाले, क्या उन्होंने अंधाधुंध प्रॉफिट कमाया है या वो लॉस में रहे हैं? इस एक आज सच्चाई को जानेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले ये ज़रूरी है हमारे पास जानना कि जो ट्रेडिंग होती है वो किस लेवल पे होती है और कहाँ कहाँ होती है। तो उसके लिए हमारे पास दो जगह हैं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। कॉमेक्स सबसे पहला आता है। कॉमेक्स दो वर्ड से बिन करके बना है, एक कॉम और एक एक्स। कॉम से यहां मतलब है कॉमोडिटी मतलब वस्तुएं, चाहे वो सोना हो, चांदी हो या और जो बहुमूल्य चीजें होती हैं, तांबा भी आ जाता है उसके अंदर। और एक्स का मतलब है एक्सचेंज। वो जगह जैसे सब्जी मंडी होती है, वहाँ आप सब्जियों की बात करते हैं, अनाज मंडी है, वहाँ हर प्रकार के अनाज की बिक्री और खरीदारी होती है। ऐसे ही जो कमोडिटी एक्सचेंज है, वहाँ जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं, सोना है, चांदी है, कॉपर है, प्लेटिनम है, इन चीज़ों की खरीदारी होती है। और MCX, M से है मल्टी, C से वही कमोडिटी और X से वही एक्सचेंज भी बनता है। कई जगह एक्सचेंज को ऐसे भी लिख देते हैं हम, एक्सचेंज। मल्टी कमोडिटी फिर वही चीज़ कि बहुत सारी वस्तुओं का यहाँ पर भी खरीद और फरोख्त होती है, बेचा और खरीदा जाता है। तो ये दो मार्केट को आज हम समझेंगे, कॉमेक्स को और MCX को। तो कॉमेक्स की हमने बात कर ली है। कॉमेक्स वास्तव में इंडिया की मार्केट नहीं है। ये जो मार्केट है हमारे पास, ये न्यूयॉर्क की मार्केट है, अमेरिका में है। तो न्यूयॉर्क की क्योंकि मार्केट है, अंतरराष्ट्रीय सोने और चांदी का बाजार। अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल मतलब हर कंट्री का जो रेट डिसाइड होता है वो डिसाइड होता है कॉमेक्स, जो न्यूयॉर्क की मार्केट है। एक उदाहरण से समझते हैं हम इसको कि आपकी छोटी सी गांव में, छोटे से शहर में भी एक सब्जी मंडी है। उदाहरण के तौर पर नूह की सब्जी मंडी है। क्या आप समझते हो कि जो नूह में आज आलू का रेट है या जो टमाटर का रेट है, वो क्या नूह की सब्जी मंडी से प्रभावित हो रहा है? वो दो बातों पर डिपेंड करता है कि सब्जी कहाँ से आ रही है, यहाँ पर लोकल आ रही है, कहीं बाहर से आ रही है तो वो कुछ फैक्टर्स हैं। अगर मान लीजिए शादियों का सीज़न है और जो मेन अनाज मंडी है, सब्जी मंडी है, मान लीजिए आज़ादपुर की सब्जी मंडी है, दिल्ली से जो चल रही है, नरेला से चल रही है, ऑल ओवर इंडिया में वहाँ माल सप्लाई होता है। ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया से बाहर के चांसेस कम है वहाँ पर भी। तो वहाँ पर जो रेट होगा, मान लो वहाँ टमाटर को खरीदने वाले ज़्यादा हैं और इतने टमाटर वहाँ नहीं है, तो होगा क्या दोस्तों, वहां के रेट टमाटरों के इंक्रीज करने लगेंगे और उसका सीधा असर यहां पर आएगा। तो ऐसा ही कुछ यहां पर है। तो जो कॉमेक्स है, जब वहां बड़े बड़े लोग, मतलब एक सब्जी मंडी में भी ना आम लोगों की बातें मत करोगे कि हमें तो 1 किलो चाहिए, वो नहीं। कुछ उसमें स्टोरियां हैं जो मुनाफा खाना चाहते होंगे, भी आज सारी टमाटर को हम आज खरीद लेंगे, जब कल मंडी में नहीं आएगा तो इसके रेट हाइक कर देंगे। तो वो चीजें भी काम करती हैं वहां पर। तो अगले दिन रेट ऑटोमेटिकली बढ़ा हुआ मिलेगा वहां पर, और जब रेट बढ़ेगा तो फिर वो अपना बेचने के लिए आएंगे माल। तो समझिएगा इसको दोस्तों। तो कॉमेक्स की बात करी हमने, इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। पूरी दुनिया का हर कंट्री के अंदर जो रेट प्रभावित होता है वो कॉमेक्स पे होता है। कि कॉमेक्स पे लोगों, जो लोग हैं, लोग से मतलब सिंपल लोग की बात नहीं कर रहा मैं, कई की बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, हम इनकी बाद में बात करेंगे। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े बैंक हैं जो अरबों खरबों रुपए की खरीदारी एक बारी में भी कर लेते हैं। तो उनका क्या फंड है वो बाद में समझेंगे। फिलहाल कि अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहीं प्रभावित हो रहा है तो वो कॉमेक्स कर रहा है इन चीज़ों को। तो ये बात जरूर ध्यान में रखनी है दोस्तों।
दूसरे नंबर पर हम पढ़ चुके, कॉमेक्स के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल से, अच्छा रहेगा हमारे लिए। अमेरिका का प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंज है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्या प्रभाव है इसका? कॉमेक्स न्यूयॉर्क में स्थित है और मोस्टली गोल्ड और सिल्वर के जो रेट होते हैं, जो प्राइजेज है गोल्ड और सिल्वर के, वो यहां पे डिसाइड होते हैं कॉमेक्स के अंदर, वो भी पढ़ेंगे हम। व्यापार के प्रकार क्या क्या है वहां पर? कॉमेक्स पर गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है और अन्य धातुओं, धातुओं का मतलब धातु, अन्य धातु, उसमें प्लेटिनम भी आ जाएगा, और भी चीज़ें हैं, और भी बहुत सी आइटम होती है हमारे पास उनकी, लेकिन आम में चर्चा नहीं होती हमारी। जो वैश्विक मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, पूरी दुनिया को प्रभावित करने का दम कहाँ पर है? कॉमेक्स पर। अगर कॉमेक्स पर रेट बढ़ रहे हैं, वहाँ इंटरनेशनल खरीदारी हो रही है, तो सीधी सी बात है पूरी दुनिया में रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, चाहे उस कंट्री में डिमांड है या नहीं है, उससे कोई प्रभावित नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा हमारे को। तो तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें, तो तीसरे नंबर पर हम देखते हैं, ये सबसे मेन पॉइंट आता है हमारे पास, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ये सबसे खास चीज़ है जो हम अब इसकी अंदर गहराई में थोड़ा सा पहुँचेंगे। इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है भाई। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। फ्यूचर मतलब फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य की बात है यहां पर, वर्तमान की कोई बात नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक अनुबंध कि आपके बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एक्सचेंज और उन लोगों के बीच में जो वहां से खरीदना चाहते हैं। कॉमेक्स पर व्यापार करते समय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग कर वास्तविक धातियां मतलब वास्तविक तौर पर वस्तुएं जो होती है रियल टर्म्स में, वो खरीदी नहीं जाती हैं। क्या है समझिएगा, जिन लोगों को पता उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जिनको नहीं पता वो थोड़ा सा कोशिश ज़्यादा करें समझने की। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है कि मान लीजिए कॉमेक्स पर, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। कॉमेक्स पर जैसे सिल्वर है, फिलहाल सिल्वर की बात कर लेते हैं, वहाँ लगभग 4 मंथ या 5 मंथ जैसे भी आप समझ लीजिए, समझाने के तौर पर है, सिल्वर के कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए अब फरवरी चल रहा है, फरवरी, मार्च का भी मिल जाएगा आपको, अप्रैल का भी मिल जाएगा और एक आध महीना और भी मिल सकता है। ये 3 कॉन्ट्रैक्ट क्या कहते हैं? अब इन कॉन्ट्रैक्ट में घुसने से पहले लोगों का अपना विचार हो सकता है। 2 तरह के लोग हो सकते हैं, जो ये सोचते हो कि भाई सिल्वर फरवरी में इतना है, मान लीजिए आज के दिन 2,65,000 चल रही है। कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको लगता है कि यार मार्च में तो ये 3 लाख के करीब हो जाएगी। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको लगता है कि नहीं यार ये तो मार्च में 2 लाख पे आ जाएगी। मतलब एक उसको मंदा करने वाले हैं, एक उसमें तेजी चाहते हैं, मंदा और तेजी। तो जो तेजी चाहते हैं वो इसको अभी खरीद लेंगे या मार्च वाला कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेंगे फ्यूचर के अंदर आगे की सोच करते हुए। तो जब उसको फ्यूचर का खरीदेंगे, खरीद लिया मान लो, एक चीज और ध्यान रखने लायक बात है बेटा, एक कॉन्ट्रैक्ट का टाइम फिक्स होता है दोस्तों। अगर आपने मार्च का कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो वो मार्च तक ही वैलिड रहेगा, मार्च तक ही वैलिड रहेगा। आप उसको अप्रैल में नहीं कर सकते। कैसे, फिर समझिए इस चीज को। मान लीजिए जब 1 मार्च स्टार्ट हो जाएगी, मान लीजिए 1 मार्च को जो रेट था 2,65,000 था। अब जो लोग ये सोचते हैं कि 3 लाख हो जाएगा मार्च के एंड तक, वो इसको खरीद लेंगे अभी और वेट करेंगे फिर मार्च की, 2 दिन करें 3 दिन करें, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि आज 2,65 है, हो सकता है मार्च के लास्ट में तो 2 लाख ही रह जाएगी। तो एक चीज ध्यान से देखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट में एक जो खास बात होती है कि आप खरीदने से पहले इसे बेच भी सकते हैं। समझिएगा मेरी बात को, खरीदने से पहले आप इसे बेच भी सकते हैं। ये पॉइंट खास है आपके लिए।
कि आप अगर मंदी में जाना चाहते हैं कि नहीं ये तो सस्ती होगी, तो आप इसको बेच के चलेंगे, और जो लोग ये चाहते हैं कि ये तेज हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, वो इसको खरीद के चलेंगे। मतलब आपके पास दोनों ऑप्शन है, बेचने की भी और खरीदने की भी। लेकिन परेशानी एक है कि समय आपके पास मार्च का है, समय आपके पास मार्च का ही है। अब मान लो मार्च के लास्ट में ये हो गई आपकी 3 लाख, चलो हो गई, मान लेते हैं हम इसको। तो जिन लोगों ने खरीदी थी वो तो फायदे में आ गए, लेकिन जो बेच के चल रहे थे, जो उम्मीद कर रहे थे कि 2 लाख हो जाएगी, वो फंस गए, क्योंकि लास्ट में उन्हें लॉस हो जाएगा, बिल्कुल लॉस हो जाएगा। लास्ट में लॉस हो जाएगा, उसको निकलना ही पड़ेगा, वो सौदा खत्म करना ही पड़ेगा। तो यहां जो पॉइंट है ये, अब आते हैं हमारा स्टार्टिंग का क्वेश्चन कि ज्वेलर्स को जो नुकसान हुआ, ज्वेलर्स यहां फंसते हैं, ज्वेलर्स यहां फंस जाते हैं, क्योंकि ज्वेलर्स की सदा से आदत रही है कि वो बेच के भी चलते हैं और खरीद के भी चलते हैं। कैसे, समझिएगा एक बार। एक वर्ड आता हाजिर, हाजिर में वास्तव में ले लेते हैं। मान लीजिए उन्होंने जब 2,65,000 की सिल्वर थी मार्च के शुरू में, मान लो कोई ज्वेलर है, उसने 1 किलो सिल्वर उठा ली, खरीद ली, बिल्कुल खरीद ली, मतलब सिल्वर वो घर लेके आ गया और यहां पर बेच दी उसने, यहां पर बेच दी उसने। अब उसे लग रहा है कि मेरा नुकसान क्या होगा, 2,65 की मैंने ले भी ली है, 2,65 की बेच भी दी है, अगर ये सस्ती हो गई तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन एक चीज सोचो कि भाई यहाँ तो नुकसान हो, लेकिन उसकी हाजिर है, कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि उसे पता है लंबे समय में आज खरीदिए, 5 साल 2 साल 3 साल बाद रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और पड़ी रहेगी तो मेरा कोई नुकसान नहीं है। और मैंने जिस रेट में ली है, जिस दिन वो लेके आया था, उसको लगता है कि मेरे पास कस्टमर है, आ ही रहे हैं, तो मैं उसको 2,65 में बेच दूंगा अपनी, भाई ये तो उसकी बिक जाएगी और यहाँ उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोनों जगह से वो लेना चाहता है सुनार, दोनों जगह से कमाना चाह रहा है वो, लेकिन अब फंसा कहाँ है। और ऐसा वो करता आ रहा है, हमेशा से करता आ रहा है, और वो प्रॉफिट में भी रहता है। लेकिन इस मार्केट की एक खासियत है कि जो इसको ज़्यादा समझने की कोशिश करता है, ये उसके सर पर चढ़ जाती है। फिर कैसे, अब जब रेट थे, अब समझाता हूँ मैं, 1.5 लाख के करीब, 1.5 लाख के करीब रेट बढ़ना शुरू हुए, ज्वेलर्स अपनी वाली पे आए, उन्होंने हाजिर में खरीदना शुरू करा, 1.5 लाख पर खरीदा, 1.5 लाख पर यहां बेचा, लेकिन ये 1.5 लाख से 2 लाख हो गई। अगले कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने फिर बेच दिया, फिर 2 से 2.5 हो गई, फिर 2.5 से 3 हो गई, इस प्रकार से 4 लाख तक पहुंच गई। अब दोस्तों एक चीज और यहां समझने वाली बात है, आप हाजिर में तो 1 किलो सिल्वर ले सकते हो, लेकिन जो ज्वेलर्स होते हैं वो 1 किलो पर नहीं डिपेंड करते, वो 30 किलो एक साथ लेने की कोशिश करते हैं, 30 किलो, 5 किलो, 10 किलो। तो अगर मान लीजिए उन्होंने ये सिल्वर ली भी है हाजिर में, तो उनका लेने का फायदा तब होता है जब उसको वो कस्टमर को बेच भी दें, जब उसको बेच भी दे। मान लो आप 1 किलो सिल्वर लेके आए थे, आपने महंगे रेट में वो बेची, ठीक है, वहां से कम गया, लेकिन यहां लॉस हो गया। लेकिन अब वो फंस कहां गए इस जाल में, क्योंकि वो रेट रुक ही नहीं रहे हैं, वो इसको बेचते जा रहे हैं, और 1 महीने के बाद उनका नुकसान हो गया, क्योंकि उनको वो सौदा खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम खत्म हो गया। फिर अगले महीने में फिर बेची थी, फिर वो महंगी हो गई, फिर नुकसान हुआ, फिर तीसरे महीने, चौथे महीने, 5वें महीने। अब वो इतना सेल करके अब वो घबरा जाता है ज्वेलर भी कि यार मैं यहां ले रहा हूं, अगर अब उसको भी लगने लगता है कि यार 4 लाख का रेट तो बहुत ज्यादा हो गया, ये तो नीचे आएगा कहीं ना कहीं, तो वो यहां खरीदनी बंद कर देता है, और खरीद भी रहा है तो उसकी वो बिक नहीं रही है उस रेट के अंदर, और यहां उसका नुकसान बढ़ता चला जा रहा है। तो ओवरऑल जो ये ट्रैप बनता है दोनों जगह का, ये बिल्कुल मार देता है जो मीडियम ज्वेलर्स हैं और जो हाई लेवल पे। जो हाई लेवल पे वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, उन्होंने बहुत कमाया भी होता है, ये उनका चल रहा है सिस्टम, हमेशा से चलता आ रहा है। लेकिन जब एक बार ये ऐसे डिसबैलेंस होते ही कोई भी मेटल, तो फिर ये खतरनाक स्थिति होती है, बिल्कुल लॉस की तरफ ले जाती है, बर्बादी की तरफ ले जाती है। अगर इसमें संयत से काम ना लिया जाए
तो ये टोटली किसी भी ज्वेलर को क्रैश करने के लिए पर्याप्त होता है। और बीच में खबरें भी थी यूपी साइड से कि ज्वेलर्स ने सुसाइड किया, क्योंकि इतना मैंने बताया ना कि भारी ट्रैप हो जाता है। 1 किलो की बात नहीं रहती है, 30 किलो है, आपको 1 किलो में ही 2-2 लाख का नुकसान हो रहा है, तो 30 kg वो कई बार बेच चुका होता है। तो कम से कम वो 1 क्विंटल से ज्यादा जब वो बेच चुका है, इतनी ज्यादा सिल्वर बेच चुका है, तो ये करोड़ों रुपए का नुकसान होना दिखता स्टार्ट हो जाता है। तो इसको समझेंगे दोस्तों। तो ये था हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसमें ऑप्शन आपके पास ये होती है कि आप पहले से बेच भी सकते हैं, पहले से खरीद भी सकते हैं, लेकिन आपके पास सॉलिड पॉइंट होना चाहिए कि क्या चीजें कह रही हैं, क्या वो बढ़ेगी। ठीक है, अगर बढ़ेगी तो आप वास्तव में फायदे में हैं, लेकिन अगर वो गड़बड़ में आ जाती है चीजें, आपकी सोच और मार्केट की सोच नहीं मिल रही है, तो फिर कहीं ना कहीं स्थिति होती है वो बहुत खतरनाक हो जाती है। तो दोस्तों ये था चक्रव्यूह जो हमने आज समझा कि कैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ट्रैप के अंदर आना शुरू हो जाता है। एक चीज यहां रह गई कि अभी हम बात कर रहे थे कॉमेक्स की। किसकी बात कर रहे थे? कॉमेक्स की। लेकिन हमारे इंडिया में सेम काम यही होता है, लेकिन वो किस पर होता है? MCX पर। मतलब ये छोटी मंडी है और ये बहुत बड़ी मंडी है जो इन जैसी मंडियों को प्रभावित होने नहीं देती। तो इंडिया में क्या डिमांड है, इंडिया में शादियां चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, तो वहां पर जो ट्रैप बनाया, उन लोगों को ज्वेलर्स का फायदा उठाया, उसमें बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं रही हैं, उनकी हम बात करेंगे। बहुत बड़े बड़े बैंक हैं जिन्होंने इस पूरे ज्वेलर्स के पैसे को एकदम, जो बड़ी बड़ी चीजें थी उनको एकदम से खींच लिया। एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, ये होलसम गेम है। होलसम गेम, होलसम गेम का मतलब होता है कि यहां कोई चीज बन नहीं रही है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। यहां क्या है कि एक का लॉस है, एक का प्रॉफिट है, या कहे कि 50 का लॉस है या 1000 का लॉस है, और एक आदमी जो ऐसी संस्था है जिसको पता है कि अब लोग बेचने पे आएंगे, वो अंधाधुंध खरीदारी करनी शुरू करता है, और जैसे ही ट्रैप क्लियर हुआ 4 लाख वो निकल के उसमें से बाहर हो जाता है। फिर नॉर्मल जो पब्लिक होती है वो उसके अंदर ट्रैप होनी स्टार्ट होती है। तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पर निकल के बाहर निकल जाते हैं, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, आम जो इन्वेस्टमेंट करने वाले होते हैं, वो यहाँ ट्रैप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा चक्र, कैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को डील किया जाता है। इसके बारे में और भी जानकारी लेते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो के लिए कीजिए इंतजार, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आप कुछ खास जानना चाह रहे हैं मुझसे तो एक बार वो भी जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर आप इसके बारे में भी थोड़ा सा बना दो। तब तक के लिए गुड बाय। ओके।